1527 का खानवा युद्ध भारतीय इतिहास का वो अध्याय जब मेवाड़ के वीर राणा सांगा ने विदेशी बादशाह बाबर के खिलाफ अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठाई थी। इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि कैसे यह युद्ध मुगल साम्राज्य की नींव बना और भारत की वीरता की मिसाल भी बना। देखिए राणा सांगा की अंतिम लड़ाई, उनकी वीरता और इतिहास के उस निर्णायक मोड़ की कहानी। साल था 1527। भारत की धरती पर दो ताकतें आमने सामने थी। एक ओर दिल्ली की गद्दी पर बैठा विदेशी शासक बाबर और दूसरी ओर मेवाड़ का शेर महाराणा सांगा। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन राणा सांगा, जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुके थे, उन्हें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई विदेशी इस धरती पर शासन करे। राणा सांगा ने पूरे उत्तर भारत के राजपूत राजाओं को एकजुट किया। मारवाड़, जयपुर, मालवा और बूंदी के राजा उनके साथ थे। उनका लक्ष्य साफ था, बाबर को हिंदुस्तान से निकाल फेंकना। दूसरी ओर बाबर जानता था यह युद्ध उसकी तकदीर तय करेगा। उसने तोपखाने, बंदूकधारियों और घुड़सवारों की विशाल सेना तैयार की। बाबर ने लिखा, अगर मैं खानवा में हार गया तो मैं इस धरती से मिट जाऊंगा। 16 मार्च 1527 की सुबह खानवा का मैदान। उन्होंने अपनी सेना से कहा, आज अगर मरना है तो मातृभूमि की गोद में। राजपूत सेना ने जोरदार हमला किया। एक समय ऐसा आया जब बाबर की सेना पीछे हटने लगी, लेकिन बाबर ने चाल चली। उसने अपनी तोपों और बंदूकों को आगे बढ़ाकर हमला किया। धुएं और बारूद से मैदान भर गया। राजपूतों की तलवारें तोपों के सामने कमजोर पड़ गई। राणा सांगा ने कई बार बाबर के सैनिकों को पीछे धकेला, पर अचानक एक तीर आकर उनकी बाह में लगा। वो जख्मी हुए पर युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। उनके सैनिकों ने उन्हें बेहोशी की हालत में युद्ध से बाहर ले गए, पर उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया, लेकिन जीत उसकी नहीं थी, बल्कि उस वीरता की थी जो आखिरी सांस तक लड़ी। खानवा का युद्ध भले ही बाबर ने जीत लिया, पर राणा सांगा की बहादुरी ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि देश के लिए लड़ी गई हार असली जीत होती है। राणा सांगा का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। वो हार कर भी अमर हो गए।